श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल के दिन बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है। इस मास की प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रही है, हमेशा संपदा बढ़ती रहे, कभी किसी चीज की आपके घर में कमी ना रहे, तो एक छोटा सा उपाय, शमी की जड़ में चुपचाप ये 3 चीजें डाल देना है। जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर लेती है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और जो सबसे अंतिम उपाय है ना, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं ना इस वीडियो को, अपने बच्चों को होशियार बनाने के लिए, अगर वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो कल के दिन का महासंयोग का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? सबसे बड़ी बात है कि समय कौन सा होगा। आप प्रदोष शिवरात्रि के महासंयोग के दिन इस उपाय को तो करेंगे, लेकिन किस समय पर करेंगे वो चीज आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, देखिए पहला वाला जो उपाय होगा ना, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, संपदा में कमी आ रखी है ना, धन धान्य से अगर आपका घर भरा रहे, आप चाहते हैं आपके परिवार का वैभव, आपके परिवार का ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता रहे, आपके परिवार का मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय आपके परिवार के लोगों के लिए, अगर आपके परिवार के लोग थोड़े से डिप्रेशन में रहते हैं, सोचने की समय में रहते हैं, सोचने की मुद्रा में रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, परेशान से रहते हैं, तो उनके लिए ये वाला उपाय कल के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को पता है शमी की जड़ में आपको ये उपाय करना है। और शमी के पौधे की महिमा क्या है? पूज्य गुरुजी ने कहा है, जिस घर में शमी का पौधा होता है, चाहे किसी गमले में लगा हुआ रहे, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। और एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, जो कि 52,000 ब्राह्मणों का साक्षी करवाता है। आपको इसी में ये वाला उपाय करना है। आपको 3 सफेद चीजें चाहिए, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल। अब यहां पर आपको क्रम ध्यान देना है, गलती से भी केतकी का फूल काम में मत ले लेना, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। इसके अलावा जो हरश्रृंगार का मिल जाए, सदाफूली का मिल जाए, जो मिल जाए वो ले लेना। एक सफेद फूल लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा चावल। कितने? 7 अक्षत लेने हैं। अक्षत ही इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल का दाना नहीं होना चाहिए। 7 दाने लेने हैं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा दूध। अब जो दूध लोगे, चाहे आप 1 चम्मच लो, लेकिन गाय का दूध लेना है, यह चीज ध्यान रखना। और कैसा होना चाहिए? कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इन तीनों को आपको एक स्टील के कलश में डाल लेना है। मैं स्टील का कलश जोड़ करके क्यों बोल रहा हूं, ध्यान रखना। इस वाले उपाय में आपको तांबे के कलश के अलावा चाहे कोई सा भी कलश ले लेना, लेकिन तांबे का कलश के अंदर ये दूध मत डालिएगा, ठीक है ना। तो कोई सा भी एक स्टील का कलश लेना, इसके अंदर दूध डाल लेना, 7 चावल के दाने और 1 सफेद फूल डाल करके इसे पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। इस स्टील के लोटे को अलग से रखना और एक तांबे का कलश अलग से ले लेना, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ये 2 कलश आपके पास में होने चाहिए। और एक दीपक तैयार कर लेना। जो दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और गाय माता का घी, ठीक है। इसके अंदर क्या भरोगे? गाय का घी। इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कहीं पर भी क्या है, शमी का पौधा है, तो उस शमी के पौधे के पास में जाना। किस समय पर? जब सूरज ढल रहा हो, है ना, शाम के समय, जब सूरज ढल ही रहा हो, उस समय पर, मतलब प्रदोष काल में आपको क्या करना है? इस शमी के पौधे के नीचे इसके नीचे जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कर लोगे उस पार्थिव शिवलिंग का, जो भी इसके अंदर जो भी मिट्टी है ना, उसी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। निर्माण करने के पश्चात आपको एक दीपक उसी शिवलिंग के सामने, जो आपने एक दीपक बनाया हुआ है, उसे प्रज्वलित कर देना अपनी कामना कहते हुए। और प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आपने ये शिवलिंग बनाया है, इसका धूप दीप चंदन से आपको क्या कर देना है?
यहाँ का यहीं पर पूजन कर देना है। ठीक है, पूजन भी आप कर दोगे। ध्यान रखना, यहाँ से मिट्टी निकाल करके अलग से आपको शिवलिंग नहीं बनाना, इसी की इसी में शिवलिंग बनाना है। मैं केवल आपको समझाने के लिए यहाँ बाहर बना रहा हूं, जबकि आपको शिवलिंग जो है उसी गमले के अंदर ही बना लेना है। कुछ इस तरीके से बना लोगे। और जो आपने स्टील का कलश लिया है, उस स्टील के कलश का संपूर्ण दूध कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इसी वाले शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दें, उसके बाद में जो आपने तांबे का कलश लिया है, उस तांबे के कलश के जल को आपको यहां पर समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही अपने घर की धन संपदा वैभव की कामना करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो उन्हीं के नाम से जिस जगह पर आपने शिवलिंग को विसर्जन किया इस जल के साथ में, उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी को आपको उठा लेना है और अपने धन रखने के स्थान पर रख देना। थोड़ी सी मिट्टी अपने घर के कोने कोने में छींट देना। उसी दिन से आपके घर में धन संपदा वैभव बढ़ने लगेगा, परिवार का मान सम्मान गौरव बढ़ने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये जो प्रदोष और शिवरात्रि का जो महासंयोग बन रहा है, इस महासंयोग के दिन आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है। आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एक चावल का दाना है ना, जो भी कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण होना चाहिए, और गिन करके आपको लेनी होगी दुर्वा 5। ठीक है, जो भी दुर्वा लो, आपको कौन सी दुर्वा लेनी है, देसी वाली दुर्वा जो होती है ना। कोशिश करना कि अगर आपको 3 गांठों वाली दुर्वा मिल जाए, पूज्य गुरुजी ने कहा कोशिश करना 3 गांठों की आपको 5 दुर्वा मिल जाए, तो आपकी जो कामना है वो मात्र 21 दिन के अंदर अंदर पूरी होती है। ठीक है, 3 गांठों की 5 दुर्वा आप ले लेना। इन तीनों के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, पवित्र जल अपने घर का। ठीक है, इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पहले जल समर्पित करना। उसके बाद जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर 1 चावल का दाना रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास में 1 बेलपत्र और जो दुर्वा है, उन्हें इस क्रम में पकड़ना कि सभी की डंडियां एक तरफ में रहे। ठीक है, एक ही साथ इन सभी को पकड़ना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इसे टच करवा के अपनी कामना बोलकर, है ना, जिस इच्छा के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उस इच्छा को बोल करके यहां से उठाकर कटी भाग से स्पर्श कराकर इस चावल के दाने के ऊपर इन सभी चीजों को समर्पित करके आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि जितनी भी माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई में उनका मन ही नहीं लगता है, वो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, है ना, या फिर वो अपशब्द बोलते हैं, है ना, बच्चों के लिए ये उपाय है। अपशब्द बोलते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, है ना, गलत काम करने लगे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, चिड़चिड़ापन अगर उनके अंदर है, तो ये वाला उपाय कीजिएगा। आप जो बोलोगे वही करेंगे, आपके बच्चे एकदम अनुशासित हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठेगा और अपने आप ही सही रास्ते पर आ जाएगा। मात्र 1 बेलपत्र से आपको तुमरुका महादेव का उपाय करना है। 1 बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 2 बूंद शहद की, 2 बूंद शहद वाली आपको लेनी है। ठीक है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। जब भी आप जाओ शिवलिंग के पास में, उससे पहले एक काम करना कि जो आप इस कलश को लेकर के आए हो, इस कलश को अपने बच्चे जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो ना, उसके हाथ से इसे टच जरूर करवा दीजिएगा। और उसे लेकर के जैसे ही आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है तुमरुका महादेव के नाम से, इसका आधा जल
पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किनके नाम से? मैं यहां फिर बता रहा हूं, तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित करना, केवल आधा जल। ठीक है। उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को लेना, जो इसकी नीचे की डंडी है, इस डंडी पर आपको शहद की एक बिंदी लगानी है, और एक बिंदी जहां पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इस जगह पर आपको शहद की एक एक बिंदी लगानी है। और उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके इस बेल पत्र को सीधा महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना, तुमरुका महादेव जी के नाम से। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कह देना कि महादेव, मेरा बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता, गलत रास्ते पर जा चुका है, उसे सही रास्ते पर ले आएं, बस इतनी सी कामना है। ये कामना बोल करके जो आधा लोटा जल बचा है, इस बेल पत्र के ऊपर समर्पित करना, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना और उस जल का आचमन अपने बच्चे को कैसे भी करके करवा दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, और ये वो दिन है जिस दिन दोनों का महासंयोग बन रहा है। इन दिनों में ये उपाय करना स्टार्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि। उसके बाद में आपके बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने बैठ जाओ, वो ऑटोमेटिक पढ़ने बैठ जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।